कौन उत्तर दे? माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में ये मुझे बताया है कि श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना एवं निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के आवेदन बजट के अभाव में लंबित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि आपके पास में लगभग 2,500 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक उपकर आया था, जबकि आपने उस पर खर्च लगभग 53% ही किया है। तो इसका क्या कारण रहा है कि बजट को होते हुए भी आपने कम खर्च किया है, उसके कारण से हजारों आवेदनकर्ता उसका लाभ नहीं उठा पा रहे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये बात इनकी सही है कि पिछले 5 वर्षों में 2019-20 से 24 तक 2,536.94 करोड़ रुपए 2,536 करोड़ 94 लाख की उपकर से आय प्राप्त हुई, जिसमें 1,356 करोड़ 24 लाख रुपए यानी 53% ही योजनाओं में खर्च किए गए। और इसमें वर्षवार विवरण भी है, जैसे 2019-20 में 412 करोड़ आए, 335 करोड़ खर्च किए, 20-21 में 367 करोड़ आए, 324 रुपए व्यय किए, 21-22 में 500 करोड़ की आई हुई, उसमें राशि जमा हुई, इसमें 211 करोड़ ही खर्च किए। 2022 से इसमें 624 करोड़ के उपकर राशि संग्रहित हुई, जिसमें 192 करोड़ ही खर्च हुए। 23-24 में 760 करोड़ खर्च आई हुई, जिसमें 297 करोड़। मंत्री जी, मेरा मैं आपसे माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, मैं सदस्य बताना चाहूँगा कि नेता प्रतिपक्ष हैं जो माननीय इसी विभाग के रहे, पर यह विषय ये रहा कि उन्होंने योजनाओं में पैसा ही खर्च नहीं किया। और जिसमें बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि जो योजनाएं श्रमिक विभाग की प्रमुख योजना थी, जो आमजन को लाभ देने के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना, जिसमें कोई श्रमिक अपना आवास बना सकता है, जिसके लिए 1.5 लाख की राशि मंजूर थी। दूसरी शुभ शक्ति योजना, जिसमें श्रमिक अपने बेटी अविवाहित बेटी के लिए 55,000 रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी, वो पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही दोनों योजना बंद कर दी। और विषय माननीय अध्यक्ष जी, राशि पड़ी होते हुए भी 53% ये श्रमिकों के लिए इन्होंने खर्च किया। ये बताते किस तरह की ये गंभीर सरकार महापुर की सरकार थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि जो आवेदन आए हैं उसमें अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो रिजेक्शन भी बहुत है। 12,436 आवेदन प्राप्त हुए शुभ शक्ति योजना के तहत, और 7,020 आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया। 4,367 आवेदन अभी भी पेंडिंग है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि 8 साल हो गए, 8 वर्ष से ज़्यादा समय से लगातार आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं, और पेंडिंग भी किस कारण से चल रहे हैं? भौतिक सत्यापन के लिए। और मैं मेरे क्षेत्र थामला की एक छोटा देवी मेघवाल है, जिन्होंने 2016 में ऑनलाइन अपना आवेदन किया था, और अभी भी उनका आवेदन पेंडिंग है भौतिक सत्यापन के लिए। ये बहुत गंभीर है। और इस तरह का कोई भी अधिकारी, अगर इसमें आपको यह तय करना चाहिए कि 1 महीने में कराओगे 2 महीने में, और कम से कम ऐसे अधिकारी को आज ही तुरंत सस्पेंड करें आप, जो 8-8 साल से इसको निस्तारण नहीं कर रहे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो आपने बताया कि भौतिक सत्यापन छोटी देवी मेघवाल जी का नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो आपने 8 साल का विषय रखा, पूर्ववर्ती 5 साल की सरकार थी, जो सोई सरकार थी, जिसने कोई कार्य नहीं करे, उसकी वजह से श्रमिकों को बहुत नुकसान हुआ। इस तरह के जो भी कमियां रही है उसको हम दुरुस्त करके आमजन को, श्रमिकों को लाभ पहुंचाएंगे। जो रिजेक्शन हुआ है उसको वापस दिखवाएं। जो रिजेक्शन है उस पर मैं कह रहा हूँ कठोर कार्रवाई कराई जाएंगे जांच कराकर। माननीय मंत्री जी से मैं तो आप नीचे नहीं बोले, ये इनको दी अनुमति, आपको नहीं दी। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 13 से 18 और 18 से 23 दोनों कार्यकाल में जो योजनाएं थी उनमें कितना कितना पैसा आपने खर्च किया है? 1 नंबर। दोनों 5-5 साल का आ जाएगा। और जो अब जो भुगतान जिनका पेंडिंग है वो आप कब तक कर दोगे? और शुभ शक्ति योजना आज के समय में बंद है तो किस तारीख से बंद है, ये भी आप बता दो। माननीय मंत्री। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप यदि इतने सक्रिय होते तो मेरे ख्याल से प्रश्न पूछ, मैं कह रहा हूं तो आप सुनिए, जवाब सुनिए ना। आप अपने मेरे मुंह पे सब थोड़ी देंगे। आप इतनी गंभीरता आज दिखा रहे हैं, आप खुद इस विभाग के मंत्री थे। यदि गंभीर होते तो ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ही नहीं होता, आपको प्रश्न पूछने का औचित्य ही नहीं होता आपको इस बात का। और आपने जो बात की, आपका बात का हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी जो आपने प्रश्न राजस्थान की जनता श्रमिकों के लिए उठाए, उन पर जल्द तुरंत समाधान हम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, हम कराएंगे। आप आपका अगला प्रश्न श्री जसवंत सिंह गुर्जर। श्री जसवंत सिंह गुर्जर।
माननीय जसवंत सिंह गुर्जर, माननीय अध्यक्ष जी, आप बोल जसवंत माननीय सिंह अध्यक्ष गुर्जर, जी, जसवंत सिंह गुर्जर, श्री- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, श्रीमती ये इंदिरा- प्रश्न नागौर का था और यदि आप पूरे राजस्थान का पूछोगे तो पूरे राजस्थान का आंकड़ा लाके देंगे आपके सामने, पूरा आंकड़ा के साथ लाएंगे। नागौर का प्रश्न था उसका बिल्कुल लाके देंगे आपको। अरे बैठिए श्रीमती और इंदिरा। 5 साल का पूछा, 5 साल का जवाब दिया मैंने और आप कहोगे 10 नहीं, पूरे साल का लाके देंगे आपको। श्रीमती इंदिरा, प्रश्न संख्या 100। माननीय मंत्री जी, श्रीमती इंदिरा